प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या से प्रश्न वाले 1.1 से। और मैंने आपके लिए एक मोटिवेशन लिख रखा है पहले से। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं, है ना। मेरे भाई, अभी जो आपको जरूरी है, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो आपको जरूरी है वही क्वेश्चन बताएंगे अभी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न वाले 1.1 से फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलो तो महत्तम समावर्तक। तो आइए मेरे भाई बनाते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है 135 और 225। 135 और 225। सबसे पहले मेरे भाई भाग कर लेना है रफ में। 135 से भाग 225 में। एक बार में लगा देना 135, 0, 90 से फिर भाग 135 में, 90 का 90, 45 से भाग फिर 90 में, 45 दूना 90। तो अंतिम भाजक है यहाँ, अंतिम भाजक है मेरे भाई 45, है ना। ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल, नीचे होता है शेषफल। तो भाजक जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन अंतिम भाजक 45 है, इसलिए हमारा एचसीएफ 45 हो जाएगा। तो चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले माना बड़ी वाली संख्या को ए मानते हैं, तो ए बराबर 225, बी बराबर 135। छोटी वाली संख्या को बी मानते हैं और चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या था फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां मेरे भाई आर का मान होता है 20 से छोटा, आर का मान जो होता है 20 से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज ए को बोलेंगे और भाजक बी को, भागफल क्यू को और शेषफल नीचे आर। तो भाज बराबर जैसे ए बराबर 225 बराबर बी 135 और क्यू 1 प्लस आर, शेष कितना 90। फिर है दूसरा चरण में 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। तीसरा चरण 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। तो अंतिम भाजक 45 से लिख देंगे यहाँ, चूंकि अंतिम भाजक बराबर 45 है, इसलिए एचसीएफ बराबर, इसलिए एचसीएफ 135, 225, इतना का एचसीएफ 45। ये रहा
आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और एकदम एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, एकदम समझ में बिल्कुल आएगा, जुड़े रहिए। नंबर दूसरा आगे है 196 और 38 220। 196 और 38 220 पहले भाग कर लेंगे रफ में। 196 से भाग 38 220 में। एक बार में लगा देंगे यहाँ 196, 12 से 6 6 17 से 9 8 1 2। अब 9 बार में 9 से 54 के 4 हासिल 5 81 से 6 बाकी 8 9 8 17 12 से 4 8 15 से 9 इधर 30। अब लगा देंगे 5 बार में। 5 बार में 35 से 0 बाकी 3 और तो 48 का बाकी 4 5 1 4 9। तो बन गया, भाग कर लिए। अब मेरे भाई मान लेना है, फिर वही माना। बड़ी संख्या को ए मानते हैं। ए बराबर 38 220 कोमा बी बराबर 196। यूक्लिड चलेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां मेरे भाई आर से, आर का मान जो है बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ए बराबर अंतिम भाजक जो है यहाँ एक ही तो भाजक है यहाँ, है ना, 196। 196 से ही कट गया तो भाजक यहाँ 196 है, एचसीएफ वही हो जाएगा। ए बराबर पहले 38 220 बराबर 196 गुना 195 और प्लस में 0, तो बन गया अंतिम भाजक। अंतिम भाजक चूंकि अंतिम भाजक 196 है, इसलिए एचसीएफ बराबर 196 38 220 इतना का एचसीएफ 196 आ गया। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3 नंबर का सवाल है मेरे भाई। 867 और 255, 867 और 255 वही काम करना है, भाग करना है पहले इधर रफ में। 255 से भाग 867 3 बार में लग जाएगा। 5 पर बाकी 5 या 15 16 बाकी 1 6 765 7 5 2 7 5 2 6 में 6 0 और 8 में 7 102 से भाग 2 बार में 204 5 4 1 5 के 5 51 से भाग 102 में 2 बार में लग जाएगा 102, कट गया। तो अंतिम भाजक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अंतिम भाजक कितना है? 51, यही हो गया एचसीएफ। बनाएंगे इस तरह से, माना, सबसे पहले माना, क्या लिखोगे यहाँ तो बोलोगे आप बात मेरे भाई
जो बड़ी है ए मानते हैं, बड़ी संख्याओं को ए मानते हैं और छोटी संख्या को बी मानते हैं। चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है, आर का मान बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। आगे हो जाएगा 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102 और फिर है 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस में 51। तीसरा चरण में है 51 बराबर 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि अंतिम भाजक बराबर 51 है, इसलिए 867, इसलिए एचसीएफ बराबर 867,255। इतना का एचसीएफ मेरे भाई 51। एचसीएफ ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए, तो मिटा देते हैं मेरे भाई। देख लीजिए आप। अगला सवाल है 2 नंबर में, हम पढ़ देते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले दर्शाना है, दर्शाने को बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मानना है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर, जैसे इसमें है क्वेश्चन में 6 पूर्णांक में 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, ये है क्वेश्चन। और विषम पूर्णांक में तो b बराबर, जैसे होता है a बराबर bq, तो b का मान हो गया, यहाँ b की जगह पर है 6, इसलिए b बराबर 6। और r का मान मानेंगे 20 से 1 कम, 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 4 5, 1 कम। b का मान, r का मान जो होता है, r का मान होता है, अभी पहले बताए जस्ट पहले कि r का मान होता है 20 से छोटा होता है। तो 20 से छोटा यानी 1 कम लिखना है r का मान। उसके बाद चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान होता है 20 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यही बतिए यहाँ लिखे हैं भाई कि आर का जो मान है 20 से छोटा है, जो आर का मान है 20 से छोटा है, 20 6 है तो आर का मान 5 है, छोटा है, 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, वही लिखे हैं। अब जो है जब मान बैठाना है, जब आर का मान 0 ए बराबर बी क्यू यानी 6q + 0 बराबर 6q, फिर आर का मान 1 रखने पर
ए बराबर 6Q प्लस 1, आर का मान 2 रखने पर ए बराबर 6Q प्लस 2, आर का मान 3 रखने पर ए बराबर 6Q प्लस 3, आर का मान 4 रखने पर ए बराबर 6Q प्लस 4, आर का मान 5 रखने पर ए बराबर 6Q प्लस 5। 6Q जो 5 हो रहा है BQ प्लस आर, बी बराबर 6, Q के Q और आर का मान तो 5 रख रहे हैं, 5 तक। बस इसमें बोल रहा है दर्शाना है कि ये विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले लिख देना है सम वाला, चूंकि सम कौन का है 6Q प्लस 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, 6Q 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। इसलिए अतः 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 क्या है? विषम है। 1, 3, 5 क्या है? विषम है। विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। तो इस तरह बनाते हैं, देख लीजिए आप। और मेरे भाई समझ में आ रहा होगा एकदम आसानी से, कहीं दिक्कत ना होना चाहिए। और अगर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।